हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आप लोग के लिए 6 सेमेस्टर के जितने इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए यूटिलाइजेशन का इम्पोर्टेंट गेस्ट टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं हर एक यूनिट में जिससे कि क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। मतलब कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रेम किया जा सकता है। तो उन सारे टॉपिक के नाम को हम यहाँ पर आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। इन सारे टॉपिक को आप जो है अच्छी तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाद बाकी हम भी जो है वो इसका मैराथन क्लास में इन सारे टॉपिक का कोशिश करेंगे कि हम लोग आपको डिस्कस करा दें। लेकिन पहले आप लोग इसका तैयारी, इस क्वेश्चन जो भी टॉपिक है इस टॉपिक का प्रिपरेशन आप लोग पहले खुद कर लीजिए, उसके बाद हम तो हैं ही, आपको हम करवाएंगे ही। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और डायरेक्टली आते हैं हमारे जो मेन मुद्दा है इस सेशन का उस पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूनिट फर्स्ट जो हमारा है इल्यूमिनेशन। इसमें आपको क्या पूछ सकता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है यहाँ पर लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन। ये भी आपको बता दें कि ये टॉपिक लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन जो है ये आपको मिनिमम भी कम से कम 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली पूछेगा। दूसरा हमारा होता है सोडियम वेपर लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप और इनकैंडेसेंट लैंप। कुल मिलाकर हम यहाँ पर 3 लैंप को ही मेंशन किए हैं क्योंकि यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि और बाकी सब लैंप हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, लेकिन इन सारे लैंप को ज़्यादा आपको फोकस करना है। और ये लैंप का जो क्वेश्चन होगा ये मिनिमम भी आपको पूछेगा तो 6 मार्क्स में ही पूछेगा। और इसका पूरा अच्छा से आपको इसका डायग्राम बना लेना है एग्जाम में। जिस तरीके से सिस्टमेटिक वे में हम आपको लिखाए हैं पॉइंट्स को, उसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा इसमें सोडियम वेपर लैंप और फ्लोरोसेंट लैंप है। इन तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी। तो पहला टॉपिक हमारा हो गया लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन, दूसरा टॉपिक हमारा हो गया हमारा सोडियम वेपर लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप और हमारा इनकैंडेसेंट लैंप। इन तीनों में से एक टॉपिक आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। उसके बाद आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन में टाइप ऑफ लाइट स्कीम आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हमारा डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम होता है, इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम होता है, सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम होता है, सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम होता है। तो ये सब स्कीम के बारे में ऑलरेडी आपको हम डिस्कस कर रखे हैं। 3 सारे स्कीम के बारे में आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है। और इस क्वेश्चन में फिगर बनाना बहुत कंपलसरी है, तो फिगर आप इसमें जरूर बनाइएगा। ये हमारा हो गया। अब हमारा बात आता है शॉर्ट नोट्स का। तो शॉर्ट नोट्स में आपको फैक्ट्री लाइटनिंग के बारे में पूछ सकता है, फ्लड लाइटनिंग के बारे में पूछ सकता है कि फ्लड लाइटनिंग क्या है, फैक्ट्री लाइटनिंग क्या है। इन दोनों टॉपिक को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से क्लास में डिस्कस कर रखे हैं। फिर हमारा एक टॉपिक पूछता है जो जनरली ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लेयर। ग्लेयर से आप क्या समझते हैं, इसका क्या डिसएडवांटेज है, ये सब पॉइंट आपको पूछता है। तो ग्लेयर के बारे में ऑलरेडी हम बता रखे हैं। बाद बाकी और भी हम जो भी यहाँ पर टॉपिक लिखे हैं इन सारे टॉपिक को हम लोग और डिस्कस मैराथन में भी करेंगे। लेकिन पहले आप इसका तैयारी आप खुद अपने लेवल पर कर लीजिएगा। आप लोग जो है वो इसका आंसर खुद से लिखने का कोशिश करिएगा। यहाँ तक इम्पोर्टेंट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में हमारा जो है वो इल्यूमिनेशन का जितने भी डेफिनेशन है इस यूनिट में, वो डेफिनेशन आपका जो है वो इंपॉर्टेंस होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया इल्यूमिनेशन क्या होता है, फिर हमारा इसमें होगा लुमिनियस इंटेंसिटी से आप क्या समझते हैं, लुमिनियस फ्लक्स क्या है। फिर हमारा इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको पूछेगा 4 मार्क्स में तो आपको पूछ सकता है यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, मेंटेनेंस फैक्टर क्या है, डिप्रिसिएशन फैक्टर क्या है। इन सभी के बारे में आपको ऑलरेडी हम पढ़ा रखे हैं। तो जो भी डेफिनेशन इसमें है टोटल डेफिनेशन को 1-2 बार आपको पढ़ के रखना है। डेफिनेशन में से आपको कम से कम तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन एक जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात बता दें कि ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेंगे वो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड से ही मिलेंगे। ये मान के चलिए कि यूनिट फर्स्ट और सेकेंड से आपका पूरा क्वेश्चन का 40 to 60% एरिया जो होगा वो यूनिट 1 और यूनिट 2 ही कवर करेगा। बाद बाकी जो 20 से 40% हमारा जो एरिया होता है, 20 से 30% एरिया, वो हमारा जो है बाकी सारे यूनिट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो हमारा है वो यूनिट फर्स्ट और यूनिट 2 ही है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। देखिए दूसरा हमारा इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड बिल्डिंग। इसमें आपको क्या पूछेगा, तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग क्या है, क्या इसका एडवांटेज है, कन्वेंशनल हीटिंग मेथड से कैसा इलेक्ट्रिकल हीटिंग जो हमारा है वो ज़्यादा बेहतर है, उसके बारे में आपको कंपेरिजन पूछ सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो 4 मार्क्स में आपको पूछ सकता है। फिर हमारा 4 मार्क्स में ही आपको ये पूछ सकता है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का मोड जो हमारा होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इन तीनों मोड के बारे में आपको पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका अगर 6 मार्क्स में कहिएगा तो आपको ये पूछेगा रेजिस्टेंस हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग के टाइप। फिर हमारा इसी में आता है डायरेक्ट
और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग दोनों के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छा से, रेजिस्टेंस हीटिंग में जो भी आपको पढ़ाए हैं, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग उसमें हम लोग ओवन के बारे में आपको बताए हैं, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग दोनों आपको पढ़ाए हैं, दोनों आपको कवर होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली है कि पूछेगा ही पूछेगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। फिर आपको जो है वो डायलेक्ट्रिक हीटिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा। कोरलेस इंडक्शन हीटिंग हमारा इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन हीटिंग में आपको कोरलेस ये ज़्यादा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, तो कोरलेस आप देख के जाइएगा, डायलेक्ट्रिक देख के जाइएगा, ये सब हमारा 6 मार्क्स का हीटिंग से क्वेश्चन आएगा। फिर हम लोग आते हैं वेल्डिंग में। वेल्डिंग में भी हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग मशीन दोनों आपको जो है वो एग्जाम में पूछता है। तो स्पॉट वेल्डिंग को भी आपको देख के जाना है ठीक से, स्पॉट वेल्डिंग आपको करा भी रखे हैं, स्पॉट वेल्डिंग मशीन भी हम करा रखे हैं, और ये टॉपिक हमारा यूट्यूब पर भी डिस्कस किया हुआ है। टॉपिक हमारा स्पॉट वेल्डिंग, फिर हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग शायद नहीं है, लेकिन डायलेक्ट्रिक हीटिंग आपका इस पर डिस्कस किया हुआ है। फिर हमारा देखिए ग्लेयर के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, टाइप ऑफ लाइटनिंग स्कीम आपको यूट्यूब पर डिस्कस किया हुआ है। फिर लैंप शायद है, इसका हमको ध्यान नहीं है, लेकिन आप लोग देखिएगा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है यूटिलाइजेशन का, यूट्यूब वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, यूटिलाइजेशन का एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जितने भी लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन सारे लेक्चर को आप लोग जरूर देख के रखिएगा। बाद बाकी हम मैराथन तो करवाएंगे ही, लेकिन वो सब टॉपिक आपको ऑलरेडी पहले से कवर करके रखना है। मैराथन में थोड़ा डिले हो सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन होगा मैराथन, ठीक है। तो आपको हीटिंग और इल्यूमिनेशन में जितना हमारा लाइटनिंग और हीटिंग में जो भी दिक्कत जो टॉपिक इंपॉर्टेंट था वो आपको ऑलरेडी हम डिस्कस कर दिए। ये इतना टॉपिक आपको जो है वो एटलीस्ट 40 to 50 मार्क्स का कवर करेगा, इतना टॉपिक ही आपको 40 से लेकर 50 मार्क्स को कवर कर लेगा, हाँ ये गारंटी है। नेक्स्ट हमारा आता है एलिवेटर। एलिवेटर में आपको जो है वो हमेशा एलिवेटर से शॉर्ट्स नोट्स टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जनरली, एलिवेटर क्या होता है। फिर हमारा यहाँ पर यही जनरली पूछा जाता है, एलिवेटर के बारे में आपको शॉर्ट नोट हो जाता है। मोस्ट एगो इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक एक और है बॉम्बे लिफ्ट एक्ट, इसको हम ऐप पर भी नहीं करवाए हैं, तो इसको हम ऐप और यूट्यूब दोनों पर जल्दी आज ही होगा, तो आज ही नहीं तो कल हम इसको बॉम्बे लिफ्ट एक्ट को डिस्कस कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होता है एलिवेटर में। एलिवेटर क्या होता है, इसका शॉर्ट नोट्स, इसका एडवांटेज, ये सब आप लोग देख के रखिएगा। कितने टाइप का होता है ये भी देख के रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में अगर आपको पूछेगा तो थोड़ा अच्छा से डिस्कस करिएगा, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली यहाँ से बनता है। नेक्स्ट यूनिट हमारा है इलेक्ट्रिकल ड्राइव, यूनिट 4। इसमें आपको पूछेगा ड्राइव क्या है, फिर हमारा मैकेनिकल ड्राइव और इलेक्ट्रिकल ड्राइव में क्या डिफरेंस है। ये सब टॉपिक तो कितना बार करा रखे हैं पता नहीं, अनगिनत बार ये टॉपिक डिस्कस कर दिए हैं कि मैकेनिकल ड्राइव और इलेक्ट्रिकल ड्राइव में बेसिक डिफरेंस क्या है। फिर हमारा टाइप्स ऑफ ड्राइव इसमें पूछेगा, जिसमें हमारा होता है मल्टी मोटर ड्राइव, फिर हमारा होता है ड्राइव में और भी बहुत सारा था, मल्टी मोटर ड्राइव था, फिर हमारा सिंगल मोटर ड्राइव होता है, फिर हमारा होता है इंडिविजुअल ड्राइव होता है, ग्रुप ड्राइव होता है। ये सब मतलब 3 तरह का होता है, इंडिविजुअल ड्राइव, ग्रुप ड्राइव और हमारा मल्टी मोटर ड्राइव। तो तीनों के बारे में आप लोग पढ़ के रखिएगा, और ये यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। फिर हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग कितने तरीके का होता है, ये क्वेश्चन आपको जो है वो 6 मार्क्स में पूछेगा। ब्रेकिंग, टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग, इसमें तो आपको 3 तरीके का ब्रेकिंग बताए होंगे, रिजनरेटिव ब्रेकिंग, फिर हमारा प्लगिंग और रियोस्टैटिक ब्रेकिंग। इन तीनों ब्रेकिंग को आप लोग अच्छे से डिस्कस मतलब अच्छे से पढ़ के रखिएगा, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंस रखते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन बनता है अगला यूनिट में जो हमारा इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें वेरियस टाइप ऑफ टेरिफ के अलग अलग टाइप, जो हमारा ब्लॉक रेट टेरिफ, हमारा और बहुत सारे टाइप यहाँ पर आपको हम डिस्कस कर रखें, उन सारे टाइप्स को आपको ध्यान में रखना है। टेरिफ क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये सब टॉपिक हो गया। फिर हमारा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट बाय स्टैटिक कैपेसिटर, स्टैटिक कैपेसिटर से कैसे हम लोग पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं, ये टॉपिक को भी आपको देख के रखना है। ये टॉपिक आपको जो कुणाल सर है वो ऑलरेडी आपको हमारे एप्लीकेशन पर करवा के रखे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाद बाकी हम जब ये पढ़ा रहे थे इससे पहले वाले सेमेस्टर में क्या था, यूटिलाइजेशन, उसमें था एनर्जी कंजर्वेशन, तो वहाँ पर आपको भी हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के अलग अलग मेथड, अलग अलग तरीके का आपको बताए थे, तो वहाँ पर भी हम स्टैटिक कैपेसिटर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। तो यहाँ पर हमको दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम जब एग्जाम मतलब मैराथन कराएंगे तो वहाँ पर इसको हम डिस्कस करा देंगे। फिर हमारा एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ऑलरेडी हम लोग पिछले सेमेस्टर में डिस्कस कर रखे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ क्वेश्चन इसमें जो आते हैं वो क्वेश्चन नए होते हैं, ये दिमाग में रखना है कि इस जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन नए मिलेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप उसको डिस्कस कर नहीं सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से आप लिख नहीं सकते हैं। जैसे हमारा कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे हमारा फ्लूरोसेंट ट्यूबलाइट जो होता है, उससे आपको क्वेश्चन पूछता है कि चौक का क्या मकसद है, चौक को हम लोग क्यों यूज करते हैं,
उसका पर्पस क्या है। तो जब हम फ्लूरोसेंट ट्यूबलाइट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर आपको इसके बारे में बता रखे हैं। फिर आपको पूछता है हमारा लिफ्ट में जो है वो कौन सा मोटर का हम लोग उपयोग करते हैं और वो मोटर का क्यों उपयोग करते हैं। जैसे हम देखिए कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर मेंशन करके रखे हुए हैं। जैसे है कि वाई 3 फेज इंडक्शन मोटर इज कॉमनली यूज्ड इन एलिवेटर। एलिवेटर में हम लोग क्यों 3 फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं, इसका क्या रीजन है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। फिर हमारा क्वेश्चन पूछता है इसी में हमारा पूछता है एक दो क्वेश्चन और इसी तरीके का हम देखे थे प्रीवियस ईयर में जो कि पूछ के रखा हुआ था। तो मतलब क्वेश्चन बेसिक ही होते हैं, ऐसा नहीं कि आप उसको नहीं बना सकते हैं, उसको आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होता है। हाँ, तो फिर एक और क्वेश्चन हमारा था इसमें। हाँ देखिए लिखा हुआ वाई चॉक इज कनेक्टेड इन सर्किट ऑफ फ्लूरोसेंट ट्यूबलाइट, ये क्वेश्चन आपको पूछता है। फिर देखिए वाई डीसी सीरीज मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टेड, डीसी सीरीज मोटर हमारा क्यों सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है, तो आपको ऑलरेडी ये मशीन में पढ़ा रखे हैं। जो भी ये सब क्वेश्चन पूछेगा मशीन से रिलेटेड ये आपको ऑलरेडी ये मशीन में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखे हैं। तो इसका आंसर तो आपको अच्छे से आप दे सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप उसके बारे में जानते नहीं हैं। ऑलरेडी हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं मशीन, तो मशीन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको डिस्कस कर लेंगे। बाद बाकी मैराथन में जहाँ तक हमसे हो पाएगा हम उसको डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। शॉर्ट नोट्स में देखिए इसमें पूछा हुआ है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, लिफ्ट, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग क्या होता है। फिर और भी हमारा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है शॉर्ट नोट्स में जो कि आपको हम देखिए प्रीवियस ईयर में जो पूछा हुआ था। जैसे हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गया, एलिवेटर हो गया, डायरेक्ट्रिक हीटिंग हो गया, इनकैंडेसेंट लैंप हो गया, ये सब हमारा शॉर्ट नोट्स टाइप का क्वेश्चन है। मतलब ये जो टॉपिक आपको हम यहाँ पर बताए हैं इन सारे टॉपिक को अगर आप अच्छी तरीके से मतलब कवर कर लेते हैं, अच्छी तरीके से इसको डिस्कस कर लेते हैं, अच्छी तरीके से आप लोग जो है वो इस पर अपना बेहतरीन ढंग से नोट्स या जो भी हो प्रैक्टिस आप कर लेते हैं, तो आप जो है वो यूटिलाइजेशन का जो प्रेशर आपके दिमाग पर है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। ये सब टॉपिक के बाद आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आप लोग इन सारे टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए। बाकी हम जो मैराथन में जितना हमसे हो पाएगा हम इसको करवाने का कोशिश करेंगे। मैराथन आपको हम लगवा देंगे, इसमें बहुत ही जल्दी मैराथन करवाएंगे आपको। अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम नेटवर्क पर बात करेंगे, नेटवर्क थ्योरी का मैराथन। देखिए आज कोशिश करेंगे कि हम मैराथन नेटवर्क थ्योरी का लगाएं, तो उससे पहले हम आपको अपडेट कर देंगे। कम्युनिटी के थ्रू हो सकता है तो अपडेट कर देंगे, नहीं तो क्लास को हम शेड्यूल करके आपको हम बता देंगे कि कितने बजे से हमारा जो है वो नेटवर्क का मैराथन शुरू होने वाला है। तो अच्छे से आप लोग प्रॉपर ढंग से तैयारी करिए। थोड़ा सा अब इधर उधर के जो बातें हैं उसको छोड़कर डेडिकेटेड होकर अपने एग्जाम के प्रति फोकस्ड रहिए, क्योंकि आपका ये लास्ट सेमेस्टर है और लास्ट सेमेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है आपके फाइनल रिजल्ट में। तो लास्ट सेमेस्टर को यूँ ही मतलब ऐसा सोच के नहीं आना है कि हमको 70% 72% नंबर लाना है। मिनिमम आपका टारगेट ये होना चाहिए कि लास्ट सेमेस्टर में हमको कम से कम 80+% लाना है। और ये सब के सब आप ही कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको गाइडेंस कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको हेल्प कर सकते हैं। बाद बाकी जितना मेहनत करने का काम है, जितना आपको प्रैक्टिस करने का काम है, ये सब के सब आप ही का काम है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ।